अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है परपेंडिकुलर थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना है। कल जो हमने पढ़ा था वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम डिस्कस किया था। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ ए एंड बी are the moment of the inertia of the plane body about two perpendicular axes in its plane, then the moment of the inertia about the line through the point of the intersection of the axis and perpendicular to the plane body is c is equal to a plus b। बेसिकली में बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स में दिए गए हैं, दो प्लेन ऑफ बॉडी बताए गए हैं। वो हमारे पास उसका जो मोमेंट ऑफ द इनिशिया है प्लेन बॉडी का वो हमारे पास ए और बी है। वो जो हमारे पास एक्सिस है वो अबाउट किसके परपेंडिकुलर एक्सिस के जो उसके अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके ऊपर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन बॉडी का बता दिया गया है, वो ए और बी है। देन हमें बोला गया है कि जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन है वो हमारे पास क्या है, उसके जो वो उसके जो एक्सिस है, एक्सिस का जो उसके एक्सिस वो हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे देन वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर होने की वजह से उसकी जो प्लेन बॉडी होगी वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, उसका जो प्लेन बॉडी होगी वो सी इक्वल आ जाएगा ए प्लस बी के। तो ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट थी। देन हमारे पास उसका थ्योरम है। इस थ्योरम में हमारे पास क्या है, इस थ्योरम की बेसिकली हमें इसके बारे में बताया गया कि नोट इसका है, द थ्योरम इज एप्लीकेबल टू प्लेन bodies such as disc, rectangular, plane, rod, etc. on R square, not a sphere because sphere always lies on R cube। हमने कहा कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये ओनली लाई करता है प्लेन के ऊपर लाई करता है। जो एक्स और वाई एक्सिस सिर्फ दो ही हमारे पास शेप रख रही हो, मीन्स शेप हो सकती है रेक्टेंगुलर अपनी दो ही शेप रखती है उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। प्लेन में डिस्क अपनी रखती है, रोड और प्लेन। ये हमारे पास ये जितनी भी हमारे पास टर्म्स बताई गई है, डिस्क, रेक्टेंगुलर, प्लेन, रोड, इसके लिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है ये एप्लीकेबल होता है। अगर अदरवाइज हमारे पास आर क्यूब होता है वो स्फेयर को लाई कर जाता है, स्फेयर के अंदर ये हमारे पास क्या करता है, लाई नहीं करता, बिकॉज इसमें ओनली हमारे पास आर स्क्वायर टू टर्म्स के लिए ही एप्लीकेबल है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमें बेसिकली बताया गया है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। आप लोगों ने इसको अच्छे से पॉइंट को याद करना है। प्लेन टू सरफेस वाले हमारे पास जो टू शेप्स वाले हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल है, थ्री वाले एक्सिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्फेयर के लिए ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, प्लेन, रेक्टेंगुलर, डिस्क, रोड वगैरह के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद देन हमें बोला गया है कि इसका प्रूफ क्या है, टेकिंग टू परपेंडिकुलर लाइंस एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टू द बॉडी एट जी एक्सिस। हमने क्या कहा, हमने क्या करना है, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड, और जो हमारे पास इसकी लाइन होगी उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, बॉडी के, जी एक्सिस की बॉडी के वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर ली, एक लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा हमने कहा ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर ली और साथ में बता दिया ये हमारे पास इसका ओरिजिन ओ है। देन हमने क्या कहा, वी हैव, हम जानते हैं कि जो हमारे पास मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस का फार्मूला हमने पढ़ा था, एक्स को नहीं लिखा था, बाकी दोनों टर्म्स को स्केयर की फॉर्म में लिख लिया था, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, साथ में पास के आ गया था डी एम। तो इसी की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कहा है या ये वाली हमारे पास टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमने कहा कि जो इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, इन इंटेग्रल फॉर्म ये समेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा और साथ हमारे पास एम आ जाएगा, क्योंकि अगर हमने इसको समेशन फॉर्म में लिखना हो तो ये हमारे पास क्या खत्म हो जाता है, डेरिवेटिव से इंटेग्रल खत्म हो जाएगा तो एम आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने बी पॉइंट के लिए फाइंड करना हो तो बी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के लिए आ जाएगा इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस वो इक्वल होगा समेशन एम, और इसमें हमारे पास वाई नहीं आएगा, एक्स और हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास टर्म के लिए क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास वाई नहीं आएगा, इसमें एक्स नहीं आएगा, इसमें वाई नहीं आएगा, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर और जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये हमारे पास क्या आना है, बी के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे हमने एक्स के लिए यहाँ पे किया था तो इसमें एक्स नहीं लिया था, इसी तरह वाई में हमने वाई नहीं लेना। तो इसी तरह हमने क्या कहा कि इन एक्स वाई प्लेन, जब हम पास एक्स पे वाई प्लेन होगा तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो प्लेन होता है वो हमारे पास ओनली टू एक्सिस रखता है, एक्स और वाई, जी एक्सिस नहीं रखता। जी एक्सिस ना रखने की वजह से उसकी वैल्यू क्या कर
चाहिए, अप्रोच कर जाएगी ज़ीरो को। तो हमने कहा कि जब हमारे पास जी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा देन हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन एम वाई स्क्वायर आ जाएगी, जी ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज़ हमारे पास 2 एक्सिस प्लेन है, प्लेन के में हमारे पास ओनली 2 एक्सिस होता है, जी एक्सिस नहीं होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इस वजह से हमने प्लस ज़ीरो लिखा ही नहीं। इसी तरह बी वाली टर्म है, बी हमारे पास समेशन एम आ जाएगा और साथ एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज़ हमारे पास 2 एक्सिस है, प्लेन एक्सिस है, इस वजह से जी की वैल्यू ज़ीरो होगी। और ये हमारे पास प्लस ज़ीरो हमने नहीं लिखा, ओनली हमने लिख दिया समेशन एम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। वी नो डैट हमें पता है कि जो हमारे पास मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस के लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या आ जाएगा, समेशन एम, इसमें हमारे पास जी नहीं लिखेंगे, बाकी सारी टर्म्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगी। जी के लिए मेरे पास जी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को ओपन कर दें, इसको ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको दोनों को आपस में सेपरेट सेपरेट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर। अब हमें पता है जो समेशन एम एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास बी के इक्वल है, इसी तरह हमारे पास जो समेशन एम वाई स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये हमारे पास किसके इक्वल थी, ये हमारे पास बी के इक्वल थी, प्लस ये हमारे पास किसके इक्वल थी, ए के इक्वल थी, तो यहाँ से हमने लिख दिया जो हमारे पास सी है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, इसको हमने अरेंज करके लिख दिया, तो ये हमारे पास चीज़ प्रूफ होगी। बेसिकली यही हमने ड्राइव करवाना था, जो सी था वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए ए प्लस बी के। मीन्स जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सम के इक्वल आना चाहिए। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ये था आज का हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।